बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक तरफ बारिश हो रही है और दूसरी तरफ ये सफेद यूनिफॉर्म में मौजूद नर्सिस यहाँ पर अपने हक के लिए सरापा एहतजाज है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए, मौसम की सूरत जिस तरह खराब है, इसी तरह जो महकमा सेहत के अफसरान हैं उनका मूड भी खराब लग रहा है, क्योंकि एक स्टाफ नर्स अक्सा और जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जो एक इंजेक्शन था दवाई का वो लगाया, जिसके बाइस वहां पर जो सूरत हाल हुई वो आप सबके सामने है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूं कि नर्सिस आज 5 दिन हो गए हैं सरापा एहतजाज है। अभी तक किसी ने भी महकमा सेहत की जानिब से इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए, तो मजबूर होकर नर्सिस ने पहले आउटर बंद किए, इंडोर सर्विसेज बंद की, अपने अपने अस्पतालों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो फिर भी इन हुक्मरानों के कानों में जूं भी नहीं रेंगी। तो फिर नर्सिस यहाँ पर आई दूसरी बार वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर, और पंजाब की खतून वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये देख लें कि नीचे पानी है और यहाँ पर नर्सिस अपने हक के लिए सरापा एहतजाज है। तो नर्सिस सरापा एहतजाज है यहाँ पर, तो क्या मुतालबात है? मुतालबात ये है कि जब आप किसी पेशेंट को मेडिसिन लगाते हो ना, उस मेडिसिन के अंदर क्या होता है किसी नर्स को बिल्कुल नहीं पता होता। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि एक क्लास मेडिसिन प्रोवाइड करे। वो मेडिसिन जिससे 3 बच्चों को रिएक्शन हुआ, वो बैन थी, वो जाली थी। उस बैच नंबर के सेफ्ट्रेक्सोन, FRX सेफ्ट्रेक्सोन जो कि ब्लूम फार्मेसी का है, उसको बंद कर दिया गया था। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो स्टॉक उठवाती। एक नर्स का इसमें क्या कसूर है? उससे पेशेंट को रिएक्शन हुआ, पेशेंट एक्सपायर हो गए, पेशेंट के लॉयकीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन खानेवाल के CEO ने अपने आप को बचाने के लिए स्टाफ अक्सा पे गैर कानूनी FIR करवाई और उसको रातों रात हॉस्टल से जेल में उठवा दिया गया। हमारा मुतालबा है अक्सा को रिहा करें, फिल फॉर उसकी रिहाई हमारा मुतालबा है। जब तक अक्सा को रिहा नहीं करेंगे, FIR कैंसिल नहीं करेंगे, हम यहीं पे बैठे हैं, चाहे 10 दिन गुजर जाए और चाहे 10 साल गुजर जाए, तो इधर ही बैठेंगे, इधर ही बैठेंगे। आप देख नहीं रहे नर्सिस के हौसले इतने बुलंद हैं कि बारिश से भी उनको जरा फर्क नहीं पड़ा, हम यहीं बैठेंगे। अच्छा, ये नर्सिस यहाँ पर पूरे पंजाब से आई हैं, तो बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं, बारिश भी हो रही है और पुलिस भी यहाँ पर खड़ी है। तो वज़ीर-ए-आला हाउस का गेट है चंद कदम के फासले पर, लेकिन किसी को इतनी शर्म नहीं आई कि यहाँ पर जो बारिश में भीग रही हैं ये कौम की माएँ बहनें बेटियां, हम दावा करते हैं। और खतून वज़ीर-ए-आला होने का बड़ा चर्चा हो रहा है आजकल सुबह पंजाब में 100 दिन कारकर्दगी, तो ये कारकर्दगी अब यहाँ पर नजर आ रही है कि नर्सिस यहाँ पर सरापा एहतजाज है। तो ये सरापा एहतजाज है, तो किसी ने मुज़ाकरात किया आपसे? कासिम साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पिछले पूरे 5 दिन से नर्सिस सरापा एहतजाज है और बारहा हुकूमत वक्त से ये अपील की गई महकमा सेहत से कि ये जो कौम की माएँ बहनें और बेटियां हैं इनको मत मजबूर करें कि ये सड़कों पर निकले, ये अस्पताल बंद करें। लेकिन हुकूमती बेहिसी इसी तरह से कायम है कि वो शायद चाहते हैं हम आवाम के साथ हैं, हम आवाम की खिदमत गुजार हैं, हम नहीं चाहते कि हम अस्पताल करें, हम आवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि अस्पताल बंद हो और आवाम जो है वो जलील हो। इस वक्त भी आप देखें कि नर्सिस की कितनी मेजॉरिटी में जो है बारिश बरस रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक भी हुकूमती बेहिसी जो है ना वो बरकरार है। लेकिन इंशाल्लाह नर्सिस के हौसले बुलंद थे, बुलंद है और बुलंद ही रहेंगे। तो क्या धमकियां दी जा रही है महकमे की जानिब से? कोई बात नहीं, वो कहते हैं हमने 25 लोगों की लिस्ट तैयार की है, 50 की है। मैं कहते हैं हजारों के हिसाब से हमारी लिस्ट तैयार करें, हम इनके हथकड़ों से डरने वाले नहीं है। वो जो करना चाहते हैं वो करें। इंशाल्लाह ताला पंजाब की YNA की सीनियर लीडरशिप खड़ी है और खड़ी रहेगी और अक्सा को इंसाफ दिलाएगी। इंशाल्लाह ताला अक्सा रहा होगी। अगर अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप खानेवाल गई थी, तो खानेवाल में क्या हुआ? खानेवाल में कासम एक बड़ा अजीब हमारे सामने मौका हुआ कि जो उनका गार्ड रूम था उसको आग लगाई गई। खानेवाल के CEO ने, MS ने जो उनका गार्ड रूम था उसको आग लगाई, पूरा रिकॉर्ड दिलाया, क्योंकि CEO के पास कोई एविडेंस नहीं थे, कोई प्रूफ नहीं थे अदालत में पेश करने के लिए। CEO की इंसल्ट हुई, हमें पता है, सेशन कोर्ट के अंदर, लेकिन उन्होंने पूरा रिकॉर्ड दिलाया। वो चाहते हैं हम नर्स को बकरी का बला बनाएंगे, तो नर्स अब कुर्बानी नहीं देगी, अब CEO कुर्बानी देगा। CEO को कुर्बानी देनी पड़ेगी
इंशाल्लाह ताला नर्स रहा होगी, अक्सा बाहर आएगी। अच्छा, तो अक्सा बाहर आएगी, तो अक्सा तो अभी तक बाहर नहीं आई। सर वो सीएम सेक्रेटरीट से ऑर्डर हुए हैं, जज साहब भी मेरे ख्याल में इशारों पे नाच रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये देखें बारिश के अंदर सारी ड्यूटीज खत्म हुई हुई हैं, हॉस्पिटल बैन पड़े हैं। अब डॉक्टर्स को भी मुश्किलात आ रही हैं कि इंडोर में नर्सेज के बगैर वो काम नहीं कर सकते, उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। हो सकता है कि हम भी रात को इंडोर की सर्विसेज उठा लें। तो इसकी तमाम से जिम्मेदारी महकमे पे आयद होगी। सेक्रेटरी साहब इस टाइम ठेकेदार बने हुए हैं। तो मुज़ाकरात के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं कर रहा, तो कैसे होंगे फिर ये मामला, कैसे जो है वो हल होगा? सर मुज़ाकरात ये तब करेंगे जब ये अवामी हुकूमत होगी। मेरे ख्याल में उनके पास अवामी हुकूमत का ही मैंडेट नहीं है। अवामी हुकूमत तो हमेशा मुज़ाकरात की तरफ आती है। जमहूरी तरीका इख्तियार करना चाहिए, अदरवाइज हालात इनके हाथ से निकल जाएंगे। ये ना हो कि खुदा न खासा हमें इमरजेंसी सर्विसेज ICU से सर्विसेज विड्रॉ करनी पड़े, तब इनके पास चाराकार नहीं होगा, फिर चीजें संभलने से भी नहीं संभलनी। तो डॉक्टर साहब फिर मरीजों का इलाज कौन करेगा? सर मरीजों का इलाज मरीम नवाज साहबा ओवरऑल पहन लेती होती है, उनके साथ और भी बंदे हैं, आर्मी के डॉक्टर भी मौजूद हैं इनके पास, उनसे कर लें। हम तो उकता गए इनसे, ना ये टस से मस होते हैं। पता नहीं ये एसियों में बैठ के ईदें भी इन्होंने गुजार ली, तब भी मुज़ाकरात नहीं किए। चलिए वो मैडम रुजीना भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, तो मैं मैडम रुजीना से भी बात करता हूँ कि अब जो है वो क्या होगा। सुबह पंजाब के अस्पताल तो हो गए हैं बंद, तो अब क्या लाया अमल है? नर्सिस सरापा एहतजाज है। जाहिर है जब नर्सिस के साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे तो सरापा एहतजाज ही रहेगा। अभी तो हॉस्पिटल बंद नहीं हुए, हमने अभी हॉस्पिटल बंद करने हैं अगर ये हमारी बात नहीं सुनते तो कोई थ्रेट भी किया जा रहा है महकमा सेहत की जानिब से? थ्रेट किया जा रहा है। वहाँ से वो जो DS वलीद है वो यहाँ से लिस्ट बना के 25 लड़की हो गई, तो लेके गया है कि ये वायरने के लिए लोग जो है ना हम इनको टर्मिनेट करते हैं, तो हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा मैडम मुझे ये बताएं कि मुज़ाकरा तो हो नहीं रहे, तो फिर नेक्स्ट नया अमल क्या होगा आपका? हम इसी तरह से मजीद दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। अभी तो ये साउथ पंजाब नहीं भी है, रात रात में वो पहुंच जाएगा अच्छा, अगर ये नेगोशिएशन नहीं करेंगे तो। ये खुद बिगाड़ रहे हैं सारी बात को, इनको पता है कसूरवार को। तो आप मरियम नवाज शरीफ को क्या कहेंगी? मैं मरियम नवाज को क्या कह सकती हूँ, जिस इंसान को खुद एहसास ना हो अपनी दूसरों की बेटियों का, एक बेटी होते हुए और वो खुद जेल में रही हो, तो क्या अनमैरिड वो लड़की जो जेल में 5 दिन रही है तो उसको एहसास नहीं है? उस वैसे तो बड़ी जल्दी पहुंच जाती है, कभी गई तो कभी गई वहाँ। बारिश हो रही है और ये नीचे अब इतना पानी भी हो गया, नर्सिस जो है वो सारे उनके कपड़े भी गीले हो गए हैं, तो क्या होगा? हमारी तो रिक्वेस्ट ये है कि CM साहिबा आए और देखें कि यहाँ ये उनकी बहनें बेटियां ही हैं, वो भी हमारी तरह फीमेल हैं, वो देखें कि यहाँ पे किन हालातों में हम कपड़े गीलों के साथ खड़े हैं। हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो कलीग है उसको रिहा किया जाए और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है उसकी तहकीक की जाए, जो भी मसला है। लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमें सड़कों पे आना पड़े या हमें इंतजार फैलाना पड़े, और हमारा हरगिज मकसद इंतजार फैलाना है ही नहीं। कल या परसों में 2 दिन में पूरे हॉस्पिटल्स में, पंजाब में, सिंध में, KPK में, हर जगह पे अगर नजर आ रही थी तो वो नर्सेज थी। हर प्राइवेट हॉस्पिटल बंद था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले वर्क कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इसलिए कि हमने एक जो है कॉम्प्रोमाइज किया था। इवन देन स्ट्राइक से उठ के हम अपनी ड्यूटीज, ये मायूसी के चेहरे नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल इसी तरह, और मायूसी है चेहरों में? हम सारे लोग मायूस नहीं है और मायूस होने जी नहीं। मैडम, इनके चेहरों में मायूसी नहीं आ सकती मेरे होते हुए। अल्लाह के फजल करम से हमारा यकीन अपने खुदा पे है। अगर ये नाइंसाफी करेंगे तो ये चेहरे आपको मुस्कुरा, इनकी मायूसी नहीं है, दुख है वो जो किसी की अफवाह की बेटी को इतने दिन अंदर रखा गया। और हमें उम्मीद है कि हमारी इस उम्मीद को मरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग आज से नहीं पिछले 7-8 दिन से इसी उम्मीद के साथ रोड्स पे हैं कि हमारी सुनी जाए। तो खुदारा कोई बंदा, CM साहिबा रिक्वेस्ट है आपसे, बाहर निकले और हमारी आवाज को सुने और हमारा इंसाफ करें। वो एक अक्सा नहीं, यहाँ सारी रोड पे हर जगह पे अक्सा ही अक्सा, हॉस्पिटल में आपको अक्सा ही दिखाई देंगी। अगर एक अक्सा अंदर है तो 1000 लाख करोड़ अक्सा बाहर नजर आएंगे। तो अब एहतजाज हो रहा है और मुज़ाकरात नजर नहीं आ रहे। इंशाल्लाह होगी, मरियम नवाज को इधर आना होगा, अक्सा को रहा करेगी, वरना इसको जाना होगा।
हमारे टैक्स पे बैठी है एसीओ के अंदर, इसको इधर आना होगा वरना इसको जाना होगा। और एमबीएस खाने वाल को और सीईओ को इसने मुअत्तल ना किया, ये धरना हमारा जारी रहेगा और ऐसे ही रहेगा। जी मैडम, आप ये ना कहें कि ये इतनी सी लड़की है, अभी तो ये सिर्फ यहाँ की है, साउथ पंजाब सारा आने वाला है। तमाम लोग आएंगे और अब भरपूर तरीके से इनका मुकाबला करेंगे। अगर ये हमारी बात को नहीं सुनेंगे, अगर ये इंसानों की तरह सुनेंगे और अगर गुंडागर्दी कराएंगे या ये टीचरों की तरह जैसे उन पर लाठीचार्ज कराया जाता, तो हमारे लिए इनको बताना चाहिए कि हमने इनका हर गवर्नमेंट में इनका साथ दिया है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब करना चाहिए। ये कर क्या रही? बहुत शुक्रिया आपका मैडम रुजीना। तो नाज़रीन, यहाँ पर नर्सिस जो है ये मौसमी हालात की परवाह किए बिना यहाँ पर अपने हक के लिए सरापा एहतजाज है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ऐसी बात है कि आपने अब नर्सिस के साथ जो है वो मुज़ाकरात भी नहीं करने, अस्पताल भी आपने चलाने हैं, तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा? तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपको इस पे खुद एक्शन लेना होगा ताकि नर्सिस के मसाइल फौरी तौर पर हल हो और ये अपनी वार्डों में जाकर जो है वो दुखी इंसानियत की खिदमत करें। इस तरह तो मामला को तूल दिया जा रहा है और धमकियां भी जो दी जा रही है महकमों की जानिब से, जो कि बड़ी गलत बात है। तो मेरे ख्याल में आपको आगे आकर इन खवातीन की, इन सरकारी मुलाजमिन की, नर्सिस की जो है वो मदद करनी होगी। तो मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।